Students, we will discuss about the important news. First news is regarding the tribal residential schools के बारे में है। रेजिडेंशियल स्कूल्स का जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसके रिगार्डिंग में कुछ कंसर्न्स हैं, उनको रेज किया गया कि लैंग्वेज एंड कल्चर का जो बैरियर है वो क्रिएट हो सकता है। जिन सेंट्रल अथॉरिटीज़ के द्वारा रिक्रूटमेंट को कैरी किया जाएगा उनके पर्सपेक्टिव से अगर हम डिस्कस करें तो आप देखिए कि सेंट्रल अथॉरिटीज़ के द्वारा डिस्कस किया गया है कि 400 हमारे यहाँ पे ट्राइबल रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं कंट्री के अंदर। तो आप देखिए कि जिस लैंग्वेज का जहाँ पे डिमांड है उसके अकॉर्डिंग जो टीचर्स हैं जिनको रिक्रूट किया गया है उनको ट्रांसफ़र किया जाएगा। स्टूडेंट्स, अगर हम रिक्रूटमेंट प्रोसेस के रिगार्डिंग में डिस्कस करें तो अर्लियर फेज के अंदर जो ट्राइबल रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं जिनको कि हम एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल के नाम से भी जाना करते हैं, आप देखिए कि वहाँ पे जो रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कैरी किया जाता था। प्रेजेंट समय में के अंदर अगर हम रिक्रूटमेंट प्रोसेस के रिगार्डिंग में डिस्कस करें तो रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल एजुकेशन है उसको क्रिएट किया गया। नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट है, इनके द्वारा रिसेंटली जो रिक्रूटमेंट है उसको कैरी किया जाता है। स्टूडेंट्स, इस सोसाइटी के बारे में आप जरूर से रीड करना, नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट के बारे में। यहाँ पे अगर हम डिस्कस करें हमारे एग्जाम से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है तो आपको एकलव्य मॉडल जो रेजिडेंशियल स्कूल है उसके रिगार्डिंग में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो ज़रूर से होना चाहिए। क्या स्टूडेंट्स एवरी ब्लॉक के ऊपर में या एवरी डिस्ट्रिक्ट के पर्सपेक्टिव से जो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स को सेटअप किया गया है हमारी कंट्री के अंदर में, तो आप देखिए कि एवरी ब्लॉक के अंदर नहीं सेटअप किया गया है। ऐसे हमारे ब्लॉक जहाँ पे ट्राइबल कम्युनिटी का जो पॉपुलेशन है 50% है, या आप देखिए कि मिनिमम जो 20,000 के आसपास जो पर्सन्स हैं वो ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग किया करते हैं। तो ट्राइबल कम्युनिटी के जो स्टूडेंट्स हैं, जो चिल्ड्रंस हैं, उनको बेटर एजुकेशन को प्रोवाइड करने के रिगार्डिंग में एकलव्य मॉडल जो रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं उनको सेटअप किया गया हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। आप देखिए कि 2018 का जो बजट है उनके थ्रू इनको सेटअप किया गया था। 2018 के बजट के अंदर में इनके इस्टेब्लिशमेंट के रिगार्डिंग में जो फंडिंग है, जो ग्रांट है, उसके पर्सपेक्टिव से भी डिस्कस किया गया है कि आर्टिकल जो 275 है, आर्टिकल 275 का जो क्लोज 1 है उसके थ्रू जो ग्रांट है उसको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स को। स्टूडेंट्स, क्वालिटी एजुकेशन हमारी जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं उनके जो चिल्ड्रंस हैं मेन स्ट्रीम के अंदर उनको ऐड किया जा सके और स्किल एजुकेशन है उसको यहाँ पे ग्रांट किया जा सके, वही एक बेसिक मैंडेट था एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स का। अगर हम ट्राइबल कम्युनिटी का जो पॉपुलेशन है उसके पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें तो आप देखिए कि सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग में हमारे कंट्री के अंदर 8.6% जो पॉपुलेशन है वो ट्राइबल सेक्शन से बिलोंग किया करता है। और आप देखिए कि ट्राइबल सेक्शन से बिलोंग किया करते हैं तो उनका जो कोर एरिया है, आपको फॉरेस्ट का एरिया है, लैंड का जो एरिया है वो देखने के लिए मिलेगा। तो उनको मेन स्ट्रीम में ऐड करने के रिगार्डिंग में ये इनिशिएटिव था। किस स्टेट के अंदर में हाईएस्ट नंबर ऑफ ट्राइबल कम्युनिटी है वो पाया जाता है, तो मध्य प्रदेश है। स्टूडेंट, सेकंड कौन सा स्टेट है जहाँ पे हाईएस्ट नंबर ऑफ ट्राइबल कम्युनिटी है? इसके अलावा स्टूडेंट्स आपको जो पीवीटीजी हैं उनके बारे में भी पता होना चाहिए। हाईएस्ट नंबर ऑफ पीवीटीजी किस स्टेट के अंदर में है? उड़ीसा स्टेट के अंदर में आपको हाईएस्ट नंबर ऑफ पीवीटीजी है वो देखने के लिए मिलेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द ट्राइबल रेजिडेंशियल स्कूल से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में हमने यहाँ पे रीड किया। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अगर हम रीड करें काजीरंगा के बारे में है। आप देखिए कि कल के ही न्यूज़पेपर डिस्कशन के अंदर हमने रीड किया था कि काजीरंगा के वहाँ पे फ्लड का सिचुएशन क्रिएट हुआ है। स्टूडेंट्स, इस फ्लड सिचुएशन के अंदर में जो काजीरंगा फॉरेस्ट है वहाँ पे वुमेन फॉरेस्ट गार्ड के द्वारा काफ़ी सारे जो एनिमल्स हैं उनको यहाँ पे जो सेफ उनका जो रेस्क्यू है, सेफ उनका जो पेट्रोलिंग है उसको कैरी किया गया। तो उसके रिगार्डिंग में यहाँ पे डिस्कशन है। काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में या काजीरंगा टाइगर रिजर्व के पर्सपेक्टिव से जब भी हम रीड करते हैं तो आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन भी पता होना चाहिए। आसाम के वहाँ पे ये सिचुएटेड है। कल आपसे एक होमवर्क पूछा गया था कि आसाम के जो 7 नेशनल पार्क हैं उनके बारे में आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। आसाम के अंदर आपको 7 नेशनल पार्क देखने के लिए मिलेंगे। वेस्टर्न पार्ट के अंदर कौन सा है स्टूडेंट्स? रायमोना जो नेशनल पार्क है जिसको रिसेंटली रिकॉग्नाइज किया गया है। फिर मानस है, नामेरी है, और आपको जो काजीरंगा है, दिहिंग पटकाई है, डिब्रू सिकोवा है। इस तरीके से आपको नेशनल पार्क देखने के लिए मिलेंगे। तो फिर से आपके लिए होमवर्क है कि जो टोटल 7 नेशनल पार्क है उनके बारे में कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से नेम बताना। और अगर आपको समय हो तो आप इनको प्रैक्टिस भी कर सकते हो कि कौन सा नेशनल पार्क है जो वेस्ट के अंदर में है, कौन सा नेशनल पार्क ईस्ट के अंदर में है, डायरेक्शन के पर्सपेक्टिव से। या आप यहाँ पे जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है उसके रिगार्डिंग में भी इसको रीड कर सकते हो कि क्या काजीरंगा जो नेशनल पार्क है सदर्न पार्ट ऑफ ब्रह्मपुत्रा के वहाँ पे सिचुएटेड है।
नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें काजीरंगा नेशनल पार्क, आप देखिए कि यूनेस्को का जो हेरिटेज साइट है उसके अंदर भी शामिल किया गया है। यूनेस्को का हमारे यहाँ पे टोटल 42 साइट्स हैं, जिसके अंदर नेचुरल कैटेगरी के अंदर कितना है स्टूडेंट्स, नेचुरल कैटेगरी का जो नंबर्स है वो पता होना चाहिए। मिक्स कैटेगरी के अंदर हमारे यहाँ पे एक है जिसको कि हम कंचनजंगा के नाम से जानते हैं। कहाँ पे सिचुएटेड है कंचनजंगा? सिक्किम के अंदर वहाँ पे सिचुएटेड है। और रिसेंटली कौन कौन सा साइट को ऐड किया गया? शांति निकेतन, जो कि एक एजुकेशन जो टाउनशिप हुआ करता था, जो एक टाउनशिप है, कहाँ पे वो सिचुएटेड है? बीरभूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल के। वहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर के फादर के द्वारा वहाँ पे आश्रम बनाया गया था, महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। लेटर फेज में रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा टाउनशिप आपको देखने के लिए मिलेगा। 13th सेंचुरी के जो होयसाल डायनेस्टी के जो टेम्पल्स हैं मैसूर के डिस्ट्रिक्ट के, वहाँ पे जो स्टार शेप के अंदर में आपको वेसारा स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर का एक एग्जाम्पल देखने के लिए मिलेंगे, तो उनको रिसेंटली यहाँ पे शामिल किया गया। एक तो शांति निकेतन है, एक यहाँ पे होयसाल डायनेस्टी के जो टेम्पल्स हैं, इनके रिगार्डिंग में यूपीएससी के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया था अभी प्रीलिम्स के पेपर के अंदर में। तो हमारे यहाँ पे नेचुरल कैटेगरी के अंदर कितनी साइट हैं? क्या वो 7 साइट्स है नेचुरल कैटेगरी के अंदर में? टोटल हमारी 42 यूनेस्को साइट्स के अंदर में, जिसके अंदर एक काजीरंगा भी है। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें दिल्ली रिज का एरिया है। दिल्ली के अंदर आप देखिए कि काफ़ी बार आपको कुछ फॉरेस्ट का जो एरिया है वो देखने के लिए मिलता है, लिटिल बिट फॉरेस्ट का एरिया है। तो दिल्ली रिज को वहाँ पे कुछ जो ट्री है उनके कट के रिगार्डिंग में एक न्यूज़ है उसको शेयर किया गया है। तो स्टूडेंट्स आप देखिए कि 1994 के समय में दिल्ली के अंदर 1994 के समय दिल्ली के अंदर जो रिज के एरिया के अंदर ट्री अगर उसको कट करना है तो वहाँ पे जो ट्री ऑफिसर हैं उनसे जो उनका जो यहाँ पे कंसेंट होना चाहिए, उसी समय में किसी ट्री है उसको कट किया जाएगा। रिज का जो एरिया है, दिल्ली रिज का जो एरिया है, आप देखिए कि अरावली का एक्सटेंशन के रूप से भी इसको हम देखते हैं। और यहाँ पे आप देखिए कि इसको लंग्स ऑफ द दिल्ली के रूप से जाना जाता है कि दिल्ली का जो पोल्यूशन है उसको कंट्रोल करने के अंदर में, जैसे कि अमेजन फॉरेस्ट को लंग्स ऑफ द अर्थ के रूप से हम देखते हैं, वैसे ही दिल्ली रिज का जो एरिया है, दिल्ली का जो पोल्यूशन है उसको टैकल करने के अंदर एक इम्पोर्टेंट रोल है। अगर आप जो ओल्ड राजेंद्र नगर है जहाँ पे यूपीएससी का जो कोचिंग आपको देखने के लिए मिलता है, ओआरएन का जो नियर बाई एरिया है वहाँ पे भी आपको दिल्ली रिज का जो पास है वो देखने के लिए मिलता है ओआरएन के नियर बाई एरिया के अंदर में। तो उसी के बारे में यहाँ पे डिस्कशन है। आप देखिए कि अरावली का ये एक्सटेंशन है। अरावली के बारे में जब भी हम रीड करते हैं, ये राजस्थान है, राजस्थान हरियाणा और गुजरात के कुछ पार्ट से उसका पास आपको देखने के लिए मिलेगा। अरावली के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन ये होना चाहिए कि पॉजिटिव यहाँ पे इम्पैक्ट ये है कि जो डेजर्टिफिकेशन वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान के वहाँ पे है उसको ये रोकता है, उसको कंट्रोल करता है वेस्टर्न पार्ट के वहाँ से ही। और आप देखिए कि ईस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान का जो वेजिटेशन है उसके अंदर भी आपको कंप्लीट डिफरेंस है वो अरावली की वजह से ही देखने के लिए मिलता है। बट क्या कुछ नेगेटिव भी पॉइंट है अरावली के? नेगेटिव पॉइंट ये है स्टूडेंट्स कि हमारा जो साउथ वेस्ट मानसून है उसका पैरेलल होने की वजह से आप देखिए कि बारिश जो है उसको नहीं रोक पाता। जो विंड मानसून का जो मानसून कैरिंग जो विंड्स हैं उनका जो उसके रिगार्डिंग में रेस्ट्रिक्शंस है वो नहीं क्रिएट कर पाता है अरावली हिल्स। हाईएस्ट पीक कौन सा है अरावली का? गुरु शिखर है। कहाँ पे वो सिचुएटेड है? 1722 है। राजस्थान का जो माउंट आबू है एक हिल स्टेशन, वहीं नियर बाई एरियाज के अंदर में आपको गुरु शिखर है वो देखने के लिए मिलेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द दिल्ली रिज के बारे में अरावली के परस्पेक्टिव से हमने रीड किया। कस्टोडियल टॉर्चर के बारे में है, एक जो फॉर्मर सीएम है आंध्र प्रदेश के, एक आईपीएस ऑफिसर है, उनके रिगार्डिंग में एक एक्स जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनके द्वारा कहा गया है कि उनका जो कस्टोडियल टॉर्चर है वो किया गया था। जब भी टॉर्चर के बारे में डिस्कस किया जाता है तो आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पता होना चाहिए। आर्टिकल 21 के अंदर आप देखिए कि राइट टू लाइफ के बारे में मेंशन है। राइट टू लाइफ आपको यहाँ पे टॉर्चर के अगेंस्ट में भी जो डिग्निफाइड लाइफ का जो प्रोविजन है वो ग्रांट करता है, तो टॉर्चर के अगेंस्ट में आपको राइट है यहाँ पे। इसके अलावा आप देखिए कि आर्टिकल 22 के अंदर किसी भी अरेस्टेड पर्सन या डिटेन्ड पर्सन का जो राइट्स है उनके बारे में मेंशन किया गया है कि उनका भी जो टॉर्चर है वो नहीं कैरी आउट किया जाना चाहिए। यूएन का एक कन्वेंशन भी है स्टूडेंट्स 1985 का, यूएन का कन्वेंशन अगेंस्ट द टॉर्चर। इंडिया के द्वारा आप देखिए कि यूएन का जो कन्वेंशन अगेंस्ट द टॉर्चर है उसको साइन तो किया गया, इंडिया के द्वारा उसको साइन तो किया गया, बट अगर हम बात करें रेटिफिकेशन के बारे में तो रेटिफाई उसका नहीं देखने के लिए मिलता है। और आप देखिए किसी वजह से हमारे यहाँ पे काफ़ी बार कस्टोडियल डेथ हैं। एक्स्ट्राडिशन का जो प्रोसेस है, बाहर से जो किसी पर्सन को हमें अगर कैरी करना है पूछताछ के लिए तो उसको नहीं किया जाता है क्योंकि हमने कस्टोडियल टॉर्चर का जो कन्वेंशन है उसको रेटिफाई नहीं किया।
इंडिया के अंदर कोई केस यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का एक केस है, डीके बासु केस है स्टूडेंट। डीके बासु केस के अंदर कुछ गाइडलाइंस दिया गया है कि कस्टोडियल डेथ है, कस्टोडियल टॉर्चर है, वो नहीं होना चाहिए हमारे यहाँ पे जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स इंडिया और रसिया के बारे में है, 22 आप देखिए कि एनुअल डिप्लोमेटिक समिट है उसको ऑर्गेनाइज किया गया था। इंडिया और रसिया के जो रिलेशंस हैं उनके बारे में एक बार हम डिस्कस करते हैं, जो उनका हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है। आप देखिए कि मेडिवल हिस्ट्री का जो समय है उस दौरान में आपको इंडिया रसिया के रिलेशंस के अंदर एक कनेक्टिविटी देखने के लिए मिलेगा। निकितन नाम के एक पर्सन है, निकितन उनका नेम हुआ करता था। आप देखिए कि निकितन नाम के जो पर्सन है इंडिया के अंदर विजिट करते हैं, ये रसिया से बिलोंग किया करते थे। 1469 का वो समय है जब इनके द्वारा रसिया से इंडिया के अंदर विजिट किया गया, जो हमारा सदर्न पार्ट है वहाँ पे विजिट किया गया था। 2 आपको यहाँ पे जो सी पोर्ट्स हैं वो देखने के लिए मिलते हैं, चोल एंड ढबोल। आप देखिए कि बहामनी जो एम्पायर है उसका जो पावर के अंदर ये हुआ करते थे। विजयनगर एम्पायर और बहामनी एम्पायर का जो एरिया है, विजयनगर एम्पायर जिसको कि 1336 के समय सेटअप किया गया था, और बहामनी एम्पायर उसी के कंटेम्प्रेरी देखने के लिए मिलेगा, उनके दौरान में निकितन के द्वारा विजिट किया गया। प्रेजेंट समय में आप देखिए कि हमारे इंडियन ओशन के सदर्न पार्ट के अंदर एक सी माउंट भी है, उसका भी जो नेम है निकितन के नाम पे रखा गया है। जो सी माउंट आपको सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया के वहाँ पे देखने के लिए, इंडियन ओशन के वहाँ पे देखने के लिए मिलता है। फिर आप देखिए कि 1947 के समय में इंडिया और रसिया के जो ऑफिशियल डिप्लोमेटिक रिलेशंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। 1962 का जो इंडिया चाइना वॉर है उस दौरान में रसिया के द्वारा इंडिया को सपोर्ट किया जाता है। जो डिफेंस के जो इक्विपमेंट्स हैं वो भी सप्लाई किए जाते हैं। इंडिया का जो स्पेस सेक्टर के अंदर में स्पेस के रिगार्डिंग में जो पर्सन्स हैं उनको भी ट्रेंड करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है या जो वर्क है वो आपको रसिया के द्वारा जो हेल्प है वो देखने के लिए मिलता है। 1971 के समय में एक फ्रेंडशिप ट्रीटी है उसको साइन किया गया इंडिया और रसिया का, जिसका रिवाइवल आपको 1991-92 के समय देखने के लिए मिलता है। 2000 के समय में इंडिया और रसिया के द्वारा स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप है उसको साइन किया गया, और इस स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप का एलिविएशन आपको 2010 के समय देखने के लिए मिलेगा। अभी यहाँ पे जो एनुअल डिप्लोमेटिक समिट है उसके अंदर में क्या किया गया है स्टूडेंट्स, आप देखिए कि जो एनुअल डिप्लोमेटिक समिट है 2019 के बाद इंडियन पीएम का रसिया के अंदर विजिट आपको देखने के लिए मिलेगा। 3 इयर्स का जो गैप है उसके अंदर में एनुअल डिप्लोमेटिक समिट है उसको ऑर्गेनाइज किया गया। 100 बिलियन का जो इंडिया और रसिया का जो ट्रेड है उसको रेज करने के बारे में डिस्कस किया गया है। नेशनल करेंसी के अंदर जो ट्रेड है उसको कैरी किया जाएगा, और इसके अलावा काफ़ी सारे जो ट्रेड रूट हैं जिसके अंदर में आप देखिए कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर वाया ईरान के थ्रू जो ट्रेड है उसको कैरी किया जाएगा। हम जो आप देखिए कि चेन्नई व्लादिवोस्तोक का जो मैरीटाइम ट्रेड रूट है उसके रिवाइवल के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। इसके अगर अपोजिशन के बारे में अगर हम डिस्कस करें, यूक्रेन के द्वारा आप देखिए कि नाटो का जो समिट है वहाँ पे पार्टिसिपेट किया जाएगा। नाटो के द्वारा यूक्रेन को F-16 है उसके भी सप्लाई के बारे में डिस्कस किया गया है। और आप देखिए कि पीएम सर के द्वारा वहाँ पे मीटिंग के दौरान में कहा गया कि वॉर इज नॉट ए सॉल्यूशन, अगर कोई भी डिफरेंस है, कोई भी यहाँ पे डिफरेंसेज है तो उसका रिजोल्व आप डायलॉग प्रोसेस के थ्रू ही कैरी कर सकते हो। पीडीएस के बारे में है जो हमारा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसके बारे में, तो आप देखिए कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के थ्रू, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के थ्रू सब्सिडाइज जो ग्रेन है वो प्रोवाइड किए जाते हैं। 75% पॉपुलेशन ऑफ रूरल एरिया, 50% पॉपुलेशन ऑफ अर्बन एरिया, आप देखिए कि जो सब्सिडाइज ग्रेन है उनको यहाँ पे रिसीव किए जाते हैं। तो उसके बारे में डिस्कशन ये है कि जो ग्रेन्स है उनका सप्लाई इस वजह से स्टार्ट किया गया था कि हाउस होल्ड का जो एक्सपेंडिचर है वो दूसरे एरियाज़ के अंदर में कैरी किया जा सके, जैसे कि जो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द डाइट है उसको यहाँ पे अचीव किया जा सके। अगर हम डिस्कस करें इसके बारे में तो आप देखिए कि हमारे यहाँ पे आपको जो हाउस कंजप्शन का और एक्सपेंडिचर का एक सर्वे है जो NSSO के द्वारा कैरी आउट किया गया है, उसके अंदर में उन डिफरेंट जो डाटाज है उसके बारे में डिस्कशन है। स्टूडेंट्स अगर हम चाइना के बारे में जब भी रीड करते हैं तो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द चाइना वहाँ पे एक जिंजियांग प्रोविंस है। जिंजियांग प्रोविंस के अंदर में आप देखिए कि काफ़ी सारी जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उनका संख्या आपको देखने के लिए मिलेगा, जिसके अंदर उइगुर मुस्लिम्स है। उइगुर मुस्लिम्स का आपको जो नंबर्स हैं वो वहाँ पे आपको देखने के लिए मिलते हैं। काफ़ी बार आप देखिए कि उइगुर मुस्लिम्स के अगेंस्ट में जो ह्यूमैनिटेरियन जो वायलेंस है वो आपको देखने के लिए मिलेगा चाइना के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक जो सार्क है, डॉग फिश ऑफ सार्क है, उसको डीप वाटर के अंदर में डिटेक्ट किया गया है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा केरल के वहाँ पे। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के जो ऑफिसर्स हैं उनका जो विम्स के अकॉर्डिंग में यहाँ पे किसी भी पर्सन के अगेंस्ट में जो PMLA है,
प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है उसको नहीं लगाया जा सकता है, वो एविडेंस के बेसिस पे ही कैरी किया जा सकता है। और स्टूडेंट्स यहाँ पे डिफामेशन का कुछ चार्जेज हैं उसके रिगार्डिंग का न्यूज़ को शेयर किया गया है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जो टोटल 17 गोल हैं, उसके अंदर में 16 गोल्स के अंदर में इंडिया का जो प्रोग्रेस है उसके रिगार्डिंग में नीति आयोग के द्वारा डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से, आप देखिए कि नीति आयोग के द्वारा स्टेट्स का भी जो SDG गोल्स के अंदर में जो प्रोग्रेस है उसको यहाँ पे एनालिसिस किया जाता है। और आने वाले समय के अंदर में SDG गोल्स के रिगार्डिंग ही एक मीटिंग है जो न्यूयॉर्क के अंदर में ऑर्गेनाइज होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें फ्रांस के पर्सपेक्टिव से है, एग्जाम के रिगार्डिंग में नहीं इंपॉर्टेंट है। त्रिशूली नाम का एक नदी है, त्रिशूली नाम का नदी कहाँ पे है, नेपाल के अंदर में। और आप देखिए कि वहाँ पे फ्लड का सिचुएशन देखने के लिए मिला है, कुछ इंडियन पर्सन्स हैं उनका भी वहाँ पे जो कैजुअलिटीज हैं कुछ देखने के लिए मिली हैं। यहाँ पे जो साउथ चाइना सी है उसके बारे में है, फिलीपाइंस के द्वारा अपना जो स्टैंड आउट जो ग्राउंड है उसके बारे में डिस्कस किया गया है। आप देखिए कि साउथ चाइना सी के अंदर में काफ़ी कुछ एरियाज़ के रिगार्डिंग में आपको फिलीपाइंस और चाइना का जो कन्फ्लिक्ट है वो देखने के लिए मिलता है। नेपाल के पॉलिटिकल लीडर्स का जो अर्लियर फेज के अंदर जो पॉलिटिकल लीडर हुआ करते थे वो पावर के अंदर में आ सकते हैं, उनके बारे में डिस्कशन किया गया है। और आप देखिए कि US के इलेक्शंस के बारे में है, एग्जाम के पर्पज से नहीं इंपॉर्टेंट है। तो जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में हमने यहाँ पे रीड किया, उन सभी के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। जो होमवर्क दिया गया है 7 नेशनल पार्क हैं आसाम के, उनके बारे में आप कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर से बताना। अरावली के बारे में यहाँ पे हमने रीड किया। DK बासु केस है जो टॉर्चर के अगेंस्ट में केस है, सुप्रीम कोर्ट को एक लेटर मिलता है उसको कोग्निजेंस में लेते हुए उनके द्वारा वो जजमेंट है वो डिलीवर किया गया था टॉर्चर के अगेंस्ट में। तो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज न्यूज़पेपर डिस्कशन। रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।